Hello everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम स्मिता है and today I am showing you the core exercises which I did today. First of all, core exercise do not require any equipments or any gym membership. That's really good, right? Just imagine जो exercise आपके पूरे abs को tone करती है and which does not require any kind of equipments or dumbbells. So I think this is the exercise I can do on regular basis. Core exercise cannot reduce my abs fats because core exercise alone cannot do that. You need to add little aerobic activity to burn your abdominal fats. So core exercise is very helpful to strengthen or to tone your underlying muscles. इस वीडियो में जो मैं एक्सरसाइज अभी कर रही हूँ विच कैन हेल्प मी टू इम्प्रूव माई स्टेबिलिटी, टू इम्प्रूव माई बैलेंस. इफ़ यू कैन सी माई बैलेंस इज़ लिटिल बिट हियर एंड देयर, बट इवेंचुअली वो इम्प्रूव होगा. आई रियली आई एम होपिंग एंड आई नो इफ़ आई डू दिस रेगुलरली एटलीस्ट वंस इन अ वीक आई शुड ऐड दिस कोर एक्सरसाइज. तो येस, आई एम फोकसिंग क्योंकि लाइक मेरे जितने भी पेल्विक, लोअर बैक और हिप्स और एब्डोमेन के जो मसल्स है उनको ट्रेन करने के लिए मुझे कोर एक्सरसाइज की ही ज़रूरत है एंड दैट्स व्हेन आई हैव एडेड दिस टुडे. एज़ यू ऑल नो कि मेरा ये फ़िटनेस जर्नी जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट की थी जस्ट 6 मंथ्स बैक. उसके पहले मैंने जितने भी जितने मैंने जिम लगाया था या मैंने जितने भी एक्सरसाइजेस किए थे आई वॉज नॉट कम्प्लीटली फोकस्ड, बट येस नाउ आई एम फोकस्ड एंड नाउ आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल दैट फैट्स फ्रॉम माई बॉडी. for that especially I am doing these kind of exercises which can work on my own body. अल्टीमेटली मुझे अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए अपनी बॉडी का बैलेंस और स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है एंड दैट्स व्हेन दिस कोर एक्सरसाइजेस कम्स इन पिक्चर. क्योंकि जिसका कोर स्ट्रॉन्ग होता है उसके फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी होती है और आपके जितने भी एक्सरसाइजेस के फॉर्म होते हैं वो मेनली आपके कोर एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करते हैं. आपका कोर जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतनी ही आपकी एक्सरसाइज या आपका कोई भी पोस्चर परफेक्ट होगा. आज मेरे पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट नहीं है. आई टोटली नो अबाउट इट, बट आई नो इवेंचुअली आई कैन गेन इट. आई एम स्टिल इन अ लर्निंग प्रोसेस और मैं बहुत जल्दी उसको अचीव करूँगी. बट इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस, इट्स नॉट समथिंग दैट आई विल अचीव इट सून. सो येस, कीप डूइंग इट. मैंने कोर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले अपना वार्म अप और स्ट्रेचिंग कर लिया था जो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में दिखाया नहीं है, लेकिन आप मेरा वार्म अप वीडियो चैनल पे देख सकते हो जहाँ मैंने मेंशन किया है कि वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इतना एक्सरसाइज करने के पहले अगर आप वार्म अप नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कहीं पे भी इंजरी हो सकती है. सो इट्स बेटर टू डू वार्म अप mandatorily. So do check that video, guys. Tell me how to think. Lay me on your riverbed tonight. They'll be chasing after us. I can't remember where you said it was. Are we different or are we the same? Are we different or are we fair game? Oh, take my
and that was completely exhausting. Now I am doing mountain climbing. ये एक एक्सरसाइज है जो मेरा सबसे फेवरेट है. इसमें आपको प्लैंक पोजीशन लेनी है और बस जैसे मैंने दिखाया है वैसे आपको करना है. दिस व्हाई डू आई लाइक दिस एक्सरसाइज इज़ बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए आई फील इट very simple, not much exhausted, but at the same time it is not just strengthening my core, but it is also working on my upper body. So एक तीर से दो निशान है. So मैं अपना कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी हूँ और मैंने अपना अपर बॉडी का भी कर दिया. So that's when I love doing mountain climbing. Tell me how to think. Lay me on your riverbed tonight. There'll be chasing after us. I can't remember where you said it was. Are we different or are we the same? Are we different or are we fair game? Oh, take my body. Oh, just take my body. Take my body. Take my Now let your secrets shown. I've got some secrets of my own that you want to hear. Now let your covers blown. I hear you screaming through the phone. Innocence disappears. Are we different? Are we the same? Are we different or are we fair game? Oh, take my body. And that's end up with all the exercises in standing position. अभी जो भी करना है लेट के करना है, so just lie down. Now I am doing the bicycle crunches. Bicycle crunches is again one of my favorite because it directly attacks your abdominal, especially the upper abdominal abs. So yes, that's my favorite. I mean to say upper abdominal muscles, sorry. और क्रंचेस तो सबको पता ही है, इससे तो एब्स आती ही है अगर आप सही ढंग से करोगे. जितना भी आप कर सकते हो. मैंने हर एक्सरसाइज के 2-2 रिपीटेशंस किए हुए थे जो स्टैंडिंग में किए थे, एंड जो अभी लाई डाउन करके कर रही हूँ मैंने सबके ऑलमोस्ट 30 रिपीटेशंस किए. आई मीन 30 काउंट्स मैंने किए हैं. रिपीटेशंस मैंने सिर्फ एक ही बार किया है. सो आफ्टर क्रंचेस अगेन 2 legs, I mean both the legs leg raised at the same time. ये मैं पहले नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे पैरों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, पर अब मैं कर लेती हूँ. एंड अगेन टचिंग योर साइड लेग्स, और इससे भी आपके डायरेक्ट एब्डोमिनल मसल पे आपका इम्पैक्ट होता है. सो दिस ऑल 3-4 एक्सरसाइजेज जो मैं कर रही हूँ आफ्टर लाइंग डाउन, जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे एब्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मेरे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. एंड दीज एक्सरसाइजेज आर वन ऑफ द एक्सरसाइजेज विच आई ऑलवेज़ डू जब मैं कोर करती हूँ या अपर बॉडी करती हूँ. सिर्फ मैं लोअर बॉडी में ये सब नहीं करती.
ये एक्सरसाइजेस कोर के, क्योंकि अपर लोअर बॉडी के वक्त उसका करना सही नहीं है. मेरा बेटा नींद से उठ गया एंड देन ही स्टार्टेड डिस्टर्बिंग मी, सो दैट्स ओके. बट यू शुड नेवर गिव अप. अगर आपको ब्रेक लेना है आप ब्रेक ले सकते हो. मैं ले लेती हूँ ब्रेक अगर मेरा बेटा सडनली आकर डिस्टर्ब करने लग जाए. आई कैन नॉट जस्ट से हिम टू गो और वो चला जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है. सो येस, इट इज़ हाउ इट इज़. आई मीन व्हेन यू आर डूइंग स्पेशली होम वर्कआउट तो ऐसे ही होगा. एंड ही इज़ वेरी स्मॉल, तो मैं उसे रूम में बिठा के एक्सरसाइज नहीं कर सकती. आई हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम व्हेन एवर ही इज़ अवेक. So yes, these all are exercises very important. ये मैं फ्लटर किक्स कर रही हूँ जिसमें मेरी जान चली जाती है, क्योंकि ये दिखने में जितनी सिंपल है ना, करने में उतनी डिफ़िकल्ट है. तो यस, और ये क्रिस क्रॉस कर रही हूँ जो क्लियरली दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैंने अपना कैमरा काफ़ी दूर रखा हुआ था. पर ये फ्लटर किक्स और क्रिस क्रॉस आर टू वेरी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइजेज जो दिखने के लिए बहुत सिंपल होती है, लेकिन डायरेक्टली आपके एब्डोमेन पे या कोर स्ट्रेंथ पे उसका असर दिख जाता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दोज 2 स्टेप्स ऑलवेज. एंड जहाँ कोर एक्सरसाइजेस होती है वहाँ मैं ग्लूट ब्रिज किए बगैर तो एक्सरसाइज ख़त्म नहीं कर सकती, बिकॉज ग्लूट ब्रिज इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू नीड टू डू. पूरा दिन चेयर पे बैठ के काम करो और फिर यू हैव अ you end up having your back pain or you have a pain somewhere in the lower body. So this one is very important to do. जैसे आपको लाई डाउन होना है फ्लोर पे, आपके लेग्स को बेंड करना है और बस आपके हिल्स को पुश करते हुए आपके हिप्स को उठाना है ऊपर और धीरे से उसको नीचे रखना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लैंक पोजीशन. Take your plank position, guys. I'm not yet perfect, but I will. 30 to 40 seconds. 40 seconds is my currently what I could achieve to do. I'm targeting 60 seconds, but after 60 seconds, I won't go for after 60 seconds, I won't go for 2 minutes or something. But yes, I'll just maybe I'll add on some weights and I'll do the planks. But planks is very important. Now I'm just doing little stretching to my lower body, to my core. Now these last 2 or 3 steps are just stretching. I love this position because I end up all the exercises with this position. Thank you.